नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, देश की संसद में इस वक्त भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय चर्चा चल रही है और इस पर आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। इसके पहले प्रियंका गांधी ने संविधान पर अपना भाषण दिया था, जिसकी राहुल गांधी ने भी खुलकर तारीफ की थी और इसे अपने पहले भाषण से यानी राहुल गांधी के पहले भाषण से काफी बेहतर बताया था। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण की तारीफ कर चुके हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें आज राहुल गांधी के संसद में यानी लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर टिकी हुई थी कि राहुल गांधी संविधान पर क्या बोलते हैं, उनका संविधान दिवस पर संसद में भाषण कैसा था, राहुल गांधी ने क्या कहा और उनके पूरे भाषण का विश्लेषण इस वीडियो में हम करेंगे। और राहुल गांधी ने संसद में कहानी सुनाई, वो कहानी क्या थी जिस पर हंगामा मच गया। इसके अलावा राहुल गांधी संसद में मनुस्मृति लेकर क्यों गए। दोस्तों, एक हाथ में संविधान और दूसरे में मनुस्मृति। राहुल गांधी ने सावरकर को कोट किया और बीजेपी से पूछा, आप किसे मानते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान दिवस पर सावरकर और मनुस्मृति पर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि क्या वे सावरकर के मनुस्मृति से देश चलाने के विचार से सहमत हैं। राहुल गांधी ने द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी भी सुनाई और हाथरस के मामले में योगी सरकार पर हमला किया, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की हाथरस में। और राहुल गांधी सदन में जितना वक्त बोले हंगामा उतना ही मचता रहा। अपने भाषण में उन्होंने कुछ त्रुटियां भी की जिस पर विपक्ष ने उन्हें टोका। तो राहुल गांधी ने सावरकर का पिटारा जो है वो खोल दिया उनके विचारों का, और राहुल ने कहा कि हम जिस संविधान को देखते हैं और जब हम उसे खोलते हैं तो हम अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आवाज और उनके विचारों को सुनते हैं। और ये विचार कहां से आए हैं, वो सारे विचार इस देश की पुरानी परंपराओं से आए हैं। वो आइडिया शिव से लेकर गुरु नानक, बसवनाथ, बुद्ध, महावीर, कबीर, एक लंबी लिस्ट है, उनसे आया है। जब हम संविधान पर बोलते हैं और संविधान दिखाते हैं तो ये सच है कि यह आधुनिक भारत का दस्तावेज है, लेकिन यह प्राचीन भारत और उसके विचारों के बिना कभी नहीं लिखा जा सकता। लेकिन उन्होंने सावरकर पर हमला किया और यह कहा कि सावरकर मनुस्मृति की बात करते थे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि वीर सावरकर मनुस्मृति की बात करते थे। वीर सावरकर जो हैं वो संविधान को भारतीयता के नजरिए से नहीं देखते थे। राहुल गांधी ने द्रोणाचार्य की कहानी भी संसद में सुनाई। उन्होंने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य जो थे उनकी कहानी संसद में वो सुनाते हुए कहते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ जंगल था उस समय, एम्स के बिल्कुल बगल में रेलवे म्यूजियम है जहां से जंगल शुरू होता है। उसी जंगल में हजारों साल पहले 6 से 7 साल का युवा तभी सत्ता पक्ष हंसने लगता है। राहुल ने कहा कि हाँ, बच्चा बच्चा 2 बार उन्होंने इस शब्द को रिपीट किया और कहा कि हाँ, वह बच्चा सुबह रोज धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटों उसने तपस्या की, सालों तपस्या की। आसपास लोगों को पता लगने लगा, फिर तभी सरकार ने टोका। राहुल ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यही आप लोग नहीं समझते हैं, धनुष चलाना भी तपस्या है। यानी संसद में जब तक राहुल गांधी बोलते रहे हंगामा मचता रहा। संसद में आगे क्या हुआ, राहुल ने आगे कहा कि वह लड़का यानी कि एकलव्य उसने तपस्या कर रहे द्रोणाचार्य से, तपस्या जब उसकी पूरी हुई तो द्रोणाचार्य से मिला और कहा कि मैंने तपस्या के बाद इस धनुष में अपनी शक्ति डाली है। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप ऊंची जाति के नहीं हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, आप यहां से चले जाइए। एकलव्य ने फिर तपस्या शुरू की और काफी दिनों के बाद जब पांडवों के साथ द्रोणाचार्य वहां से गुजरे तो फिर उन्होंने वो एक कुत्ते और तीर के जाल में फंसे हुए कुत्ते की कहानी सुनाई और फिर यह भी बताया कि किस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा जो है
वो मांग लिया। यानी पूरी दिलचस्पी के साथ राहुल गांधी उस कहानी के दृश्यों को बयान कर रहे थे और जो उनका मकसद था वो ये था कि गुरु द्रोणाचार्य ने अंत में गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। बीजेपी की सरकार है जो है वो अब युवाओं का अंगूठा मांग रही है, युवाओं को बेरोजगार कर रही है। हाथरस पर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा और राहुल गांधी ने हाथरस की वाकये का भी इसमें जिक्र किया। वो कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो युवाओं का अंगूठा काट रही है, उन्हें अपाहिज बना रही है। वो योगी सरकार पर निशाना साधते हैं कि वो दलित और पीड़ितों के साथ नहीं है, उनका उत्पीड़न हो रहा है और संविधान जो बाबा साहब का संविधान है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। तो राहुल गांधी का ये जो संबोधन था आज सदन में संविधान पर, उसे प्रियंका गांधी के संबोधन के साथ, भाषण के साथ तुलनात्मक रूप से लोग देख रहे हैं और आलोचक अपनी अपनी तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ लोग इसे प्रियंका गांधी के भाषण से बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे प्रियंका गांधी के भाषण को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। कुल मिलाकर के देश की संसद में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा पर ये जो 2 दिवसीय चर्चा चल रही थी, इस चर्चा में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और कई मामलों पर वो अटके भी और शायद विषय से कुछ हद तक भटकते हुए भी दिखाई दिए, क्योंकि वो मनुस्मृति को लेकर आए और फिर वो द्रोणाचार्य पर पहुंच गए, एकलव्य की कहानी पर पहुंच गए और फिर वो हाथरस की उस पुरानी घटना पर पहुंच गए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी का ये जो भाषण था ये कुछ और बेहतर हो सकता था, सधा हुआ हो सकता था, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने शुरुआत जो की थी वो अपनी रणनीति एक बेहतर रणनीति के साथ की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे वो विषयांतर होते हुए दिखाई दिए और वैसे वैसे वो अपने भाषण में जो मूल मुद्दा है संविधान का उससे भटकते हुए नजर आए और जो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी है वो कुछ ज्यादा लंबी हो गई। इसकी जगह पर राहुल गांधी संविधान की उस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कर सकते थे, जो गौरवशाली परंपरा हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने हमें दी है और जो महान संविधान भारत को दिया गया है उसकी ही अनेकता में एकता और विविधता की संस्कृति पर वो आगे अपनी बात को रख सकते थे। और कई मुद्दे थे जिन पर वो सरकार को घेर सकते थे, लेकिन उन्होंने वही पुराने वाले जो मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और शायद द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी कुछ लंबी हो गई, क्योंकि शुरू में तो जो संसद सदस्य थे, सांसद थे, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल गांधी ये जो बता रहे हैं कि एम्स के पास पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था और वहां पर एक 6-7 साल का जो युवा है, फिर उन्होंने कहा नहीं बच्चा, और वो तपस्या करता था। और इस तरीके से जब उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया तो जो सदन में लोग थे, जो सदन में माननीय सांसद मौजूद थे, वो भी पहले सोच में पड़े कि राहुल गांधी आखिर किस कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और फिर लोगों को समझ में आया कि वो असल में द्रोणाचार्य की उस कहानी का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इस पर तंज भी लिया और राहुल गांधी को टोका भी गया, जो विपक्षी सांसदों ने सरकार की तरफ से उन्हें कई बार टोका गया, और इसके बाद में जब बीजेपी की तरफ से सांसद बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने राहुल गांधी के भाषण पर टिप्पणी भी की और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को जो जैसे जब रविशंकर प्रसाद जब खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को जो है वो अपनी ट्यूशन जो है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वो ट्यूशन किस तरह से लेते हैं, और उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया। हमारा एक वीडियो विश्लेषण, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।